Now we are going to discuss about the next chapter, that is the photosynthesis in higher plant. एक्चुअली ये चैप्टर हमने लॉकडाउन से पहले भी स्टार्ट किया था और कुछ पॉइंट्स हमने लर्न किए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, हिस्टोरिकल पॉइंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, उसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंट्स भी हमने कंप्लीट किया है। लेकिन अभी हम इस चैप्टर को फिर से स्टार्टिंग से लर्न करेंगे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज द फोटोन एंड सिंथेसिस। तो इसका स्प्लिट अगर हमने किया तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है। फोटोन का मतलब रहता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब क्या? पुटिंग टुगेदर। लिटरली अगर इस वर्ड का मीनिंग समझना है, फोटोसिंथेसिस, okay, literally it means the synthesis using a light. Okay, synthesis using a light. Something is get synthesized with the help of sunlight. That is said to be photosynthesis. उसका literal meaning हो गया. So let us understand actual definition of a photosynthesis. Photosynthesis ये जो है, it is the physico-chemical process. It is the what? बहुत ही important है. It is the physico-chemical process. इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, फिजिको केमिकल प्रोसेस में, द ग्रीन प्लांट यूटिलाइज द सनलाइट एनर्जी। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? यूटिलाइज द सनलाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड, दैट इज द ऑर्गेनिक फूड होगा वो। ओके, सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, इट इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच अ ग्रीन प्लांट यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी और सनलाइट एनर्जी to drive the synthesis of their food or you can say organic compound. उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों कहा है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगी। फिलहाल तो और डेप्थ में थोड़ा सा और डिटेल में इस फोटोसिंथेसिस को लर्न करेंगे। सो ये जो इसमें ये जो फोटोसिंथेसिस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन निकाल रही हूँ, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, CO2 प्लस H2O रिएक्शन लिख रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O प्लस O2 रिलीज किया जाएगा। सो 6CO2 प्लस 12H2O अगेन C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ओके, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लाइट एनर्जी और सनलाइट एनर्जी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए और कैसे क्लोरोफिल। ओके, ये ओवरऑल रिएक्शन है किसकी? फोटोसिंथेसिस। इसको थोड़ा बाद में भी मैं इलाबोरेट करूंगी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, किसकी रिएक्शन है? ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस इट इज नॉट ऑकर इन अ सिंगल स्टेप एज रिटन। ये जो हमने लिखा है इस सिंगल स्टेप में नहीं होती, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस है, ध्यान देना, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है या सबस्ट्रेट है, और ये कैसे है बेटा? इनऑर्गेनिक है। और क्या तैयार हो रहा है? C6H12O6, इसका मतलब क्या है? ये ग्लूकोज, और कैन से ये ग्लूकोज का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, एंड इट इज द ऑर्गेनिक। ओके, ये मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है? या एरो क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? रिलीज। ओके, रिलीज या इवॉल्व बोल सकते हैं। सो इसके साथ क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, आपको ध्यान देना है। दीज आर द टू रॉ मटेरियल, और ये कैसे है? इनऑर्गेनिक। और क्या क्या तैयार हो रहा है? ग्लूकोज तैयार हो रहा है। H2O तो H2O को काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इट इज अ बाय प्रोडक्ट, बट मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज तैयार होना। ओके, सो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? दे यूटिलाइज द सनलाइट to synthesize their own food in the form of a carbohydrate or you can say glucose.
ओके, तो लाइट की जो सनलाइट एनर्जी है उसको यूज किया जाता है। अभी व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल कहाँ पे है? ओके, ग्रीन प्लांट में मेन फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? कैन यू गेस? ओके, मेनली फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द लीव्स। लीव्स में क्या है बेटा? मेसोफिल सेल्स रहते हैं। मेसोफिल सेल्स रहते हैं। दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स, और कैसे मेसोफिल टिश्यू या सेल्स कहेंगे। और उसमें मेसोफिल सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल जो है दैट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस जो है मेनली ऑकर इन द ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट में मेनली कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस। लीव्स में ही क्यों? क्योंकि लीव्स जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स। ओके, और यहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है। मेसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में जो है वहां पे क्या होता है बेटा? पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। पिगमेंट क्या रहता है? प्रेजेंट। और ये पिगमेंट मतलब कौन से पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं? दे हेल्प द ग्रीन प्लांट टू कैप्चर और टू एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने ओवरऑल सब बताया है आपको क्या होता है, क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, दैट इज द ऑर्गेनिक फूड। इट इज कौन से फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, कहाँ से सिंथेसाइज कर रहे हैं? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है ये, that is the CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll molecule. Okay, and with the release of oxygen as a byproduct. इसको क्या कहेंगे हम? बाय-प्रोडक्ट कहेंगे, बाय-प्रोडक्ट। ओके, सो क्या फिर से यहाँ पे मैं डेफिनेशन बोलूंगी। फोटोसिंथेसिस इट इज द इंट्रासेल्युलर एनाबॉलिक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रासेल्युलर एनाबॉलिक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों कहा है? इसको ध्यान देना। इंट्रासेल्युलर क्यों कहेंगे? क्योंकि इंट्रासेल्युलर इसका मतलब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? विद इन द सेल, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल के अंदर होती है। और वो सेल ऑर्गेनल कौन सा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंट्रासेल्युलर। इट इज द एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब समझ सकते हो आप? ओके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार होना किससे? सिंपल मॉलिक्यूल से। ओके, तो यहाँ पे सिंपल कौन है? CO2 and H2O। और इससे क्या तैयार हो रहा है बेटा? कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, दैट इज द ग्लूकोज और कैन से कार्बोहाइड्रेट। इसलिए ये प्रोसेस कैसी है? एनाबॉलिक है। एंडोथर्मिक क्यों कहा है? एंडो का मतलब एंडोथर्मिक, इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, इसका मतलब दिस प्रोसेस रिक्वायर द लाइट एनर्जी। ओके, सनलाइट एनर्जी प्रोसेस जो है, सनलाइट इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए, कैरी करने, इस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए कौन सी एनर्जी लग रही है बेटा? दैट इज द सनलाइट एनर्जी। इसलिए एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो ये आपको वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Intracellular anabolic endothermic process in which a green plant synthesize their food, that is the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में मेनली कौन सा? ग्लूकोज तैयार होता है from the inorganic raw material, that is the CO2 and H2O in the presence of radiant energy, or you can say sunlight energy. Okay, radiant energy or sunlight energy and the chlorophyll pigment with the release of O2 as a byproduct. O2 क्या है? Byproduct. So this is the what definition of a meaning, or you can say definition of a photosynthesis. Okay, इसके बाद अभी ध्यान देना, यहाँ पे जो प्लांट क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ओके, और उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। ओके, सो सन जो है जो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म है, ओके, दैट ऑल आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अ सन एनर्जी। ओके, आई मीन वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट, ऐसा कह सकते हैं हम, हमारे अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ फॉर्म है दैट इज टोटली डिपेंड फॉर एनर्जी ऑन द सन। ओके, सन के ऊपर ही हम डिपेंड है फॉर गेटिंग एनर्जी। सो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऑफकोर्स लाइट फूड तो इस प्रोसेस में फूड कौन तैयार कर रहा है? प्लांट तैयार कर रहा है। लेकिन प्लांट के ऊपर हम जो एनिमल्स है, ओके, वी गेट द फूड, आई मीन एनिमल गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपने फूड चेन तो पढ़ा होगा। ओके, प्लांट दीज आर द मेन प्रोड्यूसर, ये जो है प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, इसलिए अगर प्रोड्यूसर का मतलब क्या? पूरे प्रोड्यूसर, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड as well as they become a food for the others. Okay, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे प्लांट में ही ऐसी कैपेसिटी है, ओके, या ये जो फोटोसिंथेसिस, इट इज द ओनली प्रोसेस विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? केमिकल एनर्जी में हो रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे जो भी लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करके कहाँ पे कैप्चर करके क्या सिंथेसाइज हो रहा है बेटा? दैट इज द ग्लूकोज। सो ग्लूकोज में जो बॉन्ड होंगे उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कैप्चर्ड बाय दैट कैप्चर्ड फ्रॉम द सनलाइट। ओके, सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ध्यान देना, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म चेंज हो रहा है। किसका? लाइट एनर्जी का। मीन्स देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी और सनलाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी और सनलाइट एनर्जी और सोलार एनर्जी बोल सकते हैं। सोलार एनर्जी इनटू किसमें हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन बेटा? दैट इज द केमिकल एनर्जी में हो रहा है। ओके, वट एवर द सनलाइट एनर्जी विच इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट, इट इज स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। ओके, ये कैसे होता है हमें इन डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ इज द सन एनर्जी। ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि कितनी इंसिडेंट एनर्जी जो है अर्थ के ऊपर आती है, उसमें कितने % की एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज किया जाता है, वो हम देखेंगे। नाउ लेट अस सी, अभी मैंने बोला सनलाइट जो है, सन एनर्जी जो है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, ये जो है एकमेव सोर्स है। सन जो है इट इज द अल्टीमेट सोर्स है। किसका सोर्स है बेटा? एनर्जी के लिए, एनर्जी का। किसके लिए? फॉर द ऑल टाइप ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये याद रखना। ऐसा क्यों हम अभी आप अभी समझ सकते हो। अभी सनलाइट जो है, सनलाइट या ऐसा कह सकते हैं सनलाइट एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी, यू कैन से बायोलॉजिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में, या ऐसा कह सकते हैं हम ओके। नाउ लेट अस सी, सन जो है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म है, लाइफ फॉर्म बोल रही हूँ मैं, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या और कुछ, जितने प्लांट हो, एनिमल हो, सभी के लिए सन एनर्जी जो है वो सोर्स है बेटा। ओके, सन क्या है? इट इज द एनर्जी सोर्स, इट इज द अल्टीमेट सोर्स है। किसके सोर्स है? एनर्जी का।
अभी ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के फूड चेन तो देखे होंगे। इकोसिस्टम में क्या है, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम? इट इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच देयर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग। ओके, तो इकोसिस्टम में दो पार्ट रहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग। ओके, या सराउंडिंग एनवायरमेंट, और उसमें इंटरेक्शन होता है, दैट फॉर्म्स द इकोसिस्टम। ओके, सो अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, या ऐसा कह सकते हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। एक ट्री भी अगर देखा गया तो एक इकोसिस्टम है। सो ये जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है उसको या वो इकोसिस्टम ड्राइव होने के लिए या उसमें एनर्जी जो सप्लाई होता है वो कहां से आता है बेटा? अल्टीमेटली फ्रॉम द सन एनर्जी। ओके, ये समझने के लिए लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? आई मीन फोटोसिंथेसिस इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? ओके, जितने ये जो सन एनर्जी है उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में आना, सन एनर्जीज कम्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम only through the photosynthesis. Okay, I mean sun energy is converted into chemical energy only through the photosynthesis. So photosynthesis, it is the only process of a biological importance that convert sun energy into the what? Chemical energy. ये आपको याद रखना है. It is the only process. ओके, जो क्या करते हैं बेटा? सनलाइट को हार्वेस्ट करती है या सन एनर्जी को हार्वेस्ट करती है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने फूड चेन निकाला है। प्लांट, एज वी नो दैट, सपोज दिस वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, प्लांट है। ओके, प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, प्लांट के ऊपर फीड करने वाले कौन है? हर्बिवोरस। उसके ऊपर फीड करने वाले कौन है? प्राइमरी कार्निवोरस। अगेन देयर इज अ नेक्स्ट सेकेंडरी कार्निवोरस एंड लास्ट टर्शरी कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस है, कार्निवोरस। ओके, सो यहाँ पे और इनकी जब डेथ होती है तो हर्बिवोरस को एनर्जी प्रोवाइड, हर्बिवोरस किसके ऊपर फूड, हर्बिवोरस किसके ऊपर फीड कर रहा है बेटा? प्लांट के ऊपर। ये ऑल जो है, ये जो सब हर्बिवोरस हो या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्निवोरस, ऑल दीज आर द कंज्यूमर। ये सब है, ये कंज्यूमर है। दीज आर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑल दीज एनिमल्स they obtain their food directly or indirectly from the plants. Okay, ये सब एनिमल, जितने भी एनिमल्स है that are directly or indirectly depend on the plant for their food demand. Okay, या food need बोल सकते हैं। अभी इनकी डेथ होने के बाद जो भी बॉडी रहेगी उसमें क्या रहेगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर होगा एंड दैट ऑन दैट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैट डेड बॉडी। ओके, उसके ऊपर कौन फीड करेगा बेटा? दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बैक्टीरिया और फंगस। उसके ऊपर क्या करते हैं? फीड होते हैं। किसके ऊपर? बॉडी ऑफ डेड बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे ये फूड चेन मैंने निकाला है, लेकिन इस फूड में जो एनर्जी ट्रैवल हो रही है, एनर्जी जो मूव हो रही है, वो अल्टीमेटली कौन दे रहा है बेटा? दैट इज द प्लांट। इसलिए प्लांट को क्या कहा जाता है? दीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन। प्रोड्यूसर लेवल पे आते हैं। दीज आर सेड टू बी व्हाट? प्रोड्यूसर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अभी समझ में आया? बिकॉज दे सिंथेसाइज their food as well as they provide the food for the others. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है। किसको? प्लांट को। और प्लांट कैसे फूड तैयार करता है? प्लांट कैप्चर द सनलाइट। वो क्या करते हैं? सनलाइट। इसलिए सन एनर्जी जो है अल्टीमेटली मूव हो रही है या ट्रेवल हो रही है थ्रू द ऑल टाइप ऑफ फूड चेन्स। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है। सन एनर्जी, इट इज द सन इज द एनर्जी सोर्स फॉर ऑल इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ऑल टाइप की इकोसिस्टम जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसके लिए एनर्जी अल्टीमेट सोर्स जो है वो कौन है बेटा? सन एनर्जी है। except ecosystem which is present in the deep sea, that is the hydrothermal ecosystem. वो छोड़ के बाकी के सभी अर्थ के ऊपर जो इकोसिस्टम है उसके लिए सोर्स कौन है बेटा? सन एनर्जी है। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट
ओके, अभी अर्थ के ऊपर जितने भी लाइट एनर्जी गिरती है, सनलाइट जो जितनी गिरती है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ओके, वॉट एवर, सपोज ये बहुत दूर, आप जानते हैं ना, बहुत दूर है सन और ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है। ओके, तो जितने भी रेडिएशंस आते हैं, सोलर रेडिएशन विच आर रीच अप टू द अर्थ सरफेस, दैट रेडिएशन आर सेड टू बी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। The radiation which reach up to the earth surface, that is said to be what, incident solar radiation। लेकिन जितना भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से लेस देन बोल रही हूं 50%, लेस देन 50% इज PAR, इज द PAR। इसका मतलब क्या हुआ, PAR का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी सोलर एनर्जी रीच हो रही है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसमें से लेस देन 50% is utilized, I mean it is that radiation is useful for the photosynthesis। Okay, that radiation is said to be what, PAR, photosynthetically active radiation। Okay, means उतने 50% ही, लेस देन 50% ही लाइट किसके लिए यूज की जा सकती है बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी यहाँ पे लेकिन ये पूरा का पूरा लेस देन 50% इज नॉट कैप्चर्ड बाय द प्लांट। ओके, इतना पूरा का पूरा लेस देन 50% जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जाता आउट ऑफ दिस PAR। ओके, जितना भी PAR है उसमें से, ओके, आउट ऑफ दिस PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जितना है उसमें से ओनली 2 to 10% इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, कितना कैप्चर किया जाता है बेटा, आउट ऑफ दिस PAR ओनली 2 to 10% is captured by plants for doing the photosynthesis, for carrying out the photosynthesis, for photosynthesis। ओके, तो समझ में आया, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द विद इन NCERT, आपको इकोसिस्टम चैप्टर में दिया है, लेकिन हम ये कंबाइन थोड़ा सा कोरिलेटेड पार्ट है, इसको ध्यान देना है। अभी ये क्या क्या बोला मैंने, इंसिडेंट जो सोलर एनर्जी है उसमें से लेस देन 50%, ओके, इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रहते हैं। और उस जितना भी एक्टिव रेडिएशन है उसमें से ओनली 2 to 10% इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट। इसका मतलब कितना स्मॉल अमाउंट में क्या एनर्जी जो है वो, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, वो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैप्चर किया जाता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में लाया जाता है, ओके, या फूड सिस्टम में लाया जाता है। ओनली दिस इज द ओनली एनर्जी, ये जो 2 to 10% जो एनर्जी है PAR, 2 to 10% जो PAR है, ओके, दिस इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द इंसिडेंट सोलर एनर्जी। ओके, तो उतना स्मॉल जो अमाउंट का एनर्जी है, सन एनर्जी है, दैट सस्टेन द ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या, उसके दैट स्मॉल अमाउंट का जो एनर्जी है उसके ऊपर ही, या वो ही उतना स्मॉल अमाउंट का एनर्जी, सन एनर्जी क्या करता है, इट कंटिन्यू और सस्टेन द ऑल टाइप ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, उसकी वजह से ही ये लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो कंटिन्यू हो रही है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी मोर देन, या ऐसा कह सकते हैं रिमेनिंग जो लाइट है, इंसिडेंट सोलर एनर्जी जो है, या रेडिएशन बोल सकते हैं, रिमेनिंग इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, रिमेनिंग
रेडिएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या, मोर देन 50%, मोर देन 50% क्या होता है उसका, मोर देन 50% जो इंसिडेंट सोलार रेडिएशन है, ओके, दैट उसका क्या होता है, ओके, दैट सोलर मोर देन 50% जो सोलर रेडिएशन है उसमें से कुछ जो रेडिएशन है दैट इज गेट एब्सॉर्ब बाय द वेपर्स present in the atmosphere or that is get absorbed by the gases present in the atmosphere और some of the radiation जो है इसमें से more than 50 इसमें से बोल रही मैं, okay, some of the radiation are get scattered by the dust particles, okay, scattered by the dust particles और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ some absorbed by vapors or you can say gases absorb करते हैं और रिफ्लेक्ट बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्टेड, ओके, बाय द पार्टिकल्स, बाय कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स और स्कैटर्ड बाय dust particles, ओके, तो ये है, दिस इज अबाउट द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हु विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, ओके, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और यू कैन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से है वो हम देखेंगे. डेफिनेटली क्या आएगा, ऑल प्लांट्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. ऑल प्लांट्स में क्या आएंगे बेटा, लोअर प्लांट्स भी आएंगे, हायर प्लांट्स में आएंगे. इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, अल्गी आएगा, ब्रायोफाइट्स आएंगे, अगेन जिम्नोस्पर्म आएंगे, एंजियोस्पर्म आएंगे, ये सब टेरिडोफाइट्स आएंगे. ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द प्लांट्स, सभी प्लांट्स रहेंगे, ओके. टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये सब आएंगे, ओके. इसके बाद इंस्टेड ऑफ प्लांट और कुछ है, और कोई ऑर्गेनिज्म है क्या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज द सम प्रोटिस्ट. मैंने क्या कहा, प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट है, ओके. कौन से प्रोटिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल डायटम है, डायनोफ्लैजेलेट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इयूग्लिना है, these are the protists है that carry out the photosynthesis, okay. Again third और कुछ है क्या, there are some prokaryotes, ये दोनों फर्स्ट और दूसरा जो एग्जाम्पल है, these are the eukaryotic photosynthetic organism, बट तीसरा जो लिख रही हूँ मैं प्रोकैरियोट लिख रही हूँ. there are some prokaryote that carry out the photosynthesis. उसमें क्या आएगा, some prokaryote, इसमें हम दो पार्ट करेंगे, that is the eubacteria. There are some eubacteria, not all. Some eubacteria which carry out the photosynthesis and all BGA. BGA का मतलब that is the cyanobacteria. सभी cyanobacteria क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये हम जानते हैं, ओके. अभी पर्पल eubacteria में कौन, eubacteria मीन्स कौन से बैक्टीरिया, that is the purple sulfur bacteria या purple non sulfur bacteria या ऐसा कह सकते हैं green sulfur bacteria and green non sulfur bacteria. These are the example of eubacteria. BGA और cyanobacteria के example nostoc है, oscillatoria है, anabina है. These are the BGA और cyanobacteria who carry out the what, photosynthesis, okay. अभी यहाँ पे फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ओके. फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे हम, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें हम नाम लिखेंगे बेटा, दैट इज द eubacteria. These are said to be or considered as a first photosynthetic organism. But first O2 releasing, oxygen releasing photosynthetic organism, उसमें अभी किसका नाम आएगा, दैट इज द BGA. उसमें किसका नाम आएगा, BGA, ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ, eubacteria और BGA में दोनों में भी फोटोसिंथेसिस होता है बेटा,
बट ईयू बैक्टीरिया में जब फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, वाइल बीजीए में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस दो टाइप के रहते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसको कहेंगे? A photosynthesis in which O2 is not released as a byproduct. ओके, और वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में होता है बेटा? ईयू बैक्टीरिया में होता है, ईयू बैक्टीरिया में। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब जिसमें ऐसा फोटोसिंथेसिस जहां पे O2 इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड दैट ऑकर इन ये सब जो है ऑल प्लांट, सम प्रोटीस्ट एंड बीजीए, इन सब में क्या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है बेटा। ओके, सो दिस अबाउट द ऑर्गेनिज्म। अभी लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑलरेडी हमने बोला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस जो है वो क्या करती है? सन एनर्जी को हार्वेस्ट करती है। ओके, और यहाँ सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल फॉर्म में लाती है या बायोलॉजिकल सिस्टम में लाती है। इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो फूड तैयार होगा क्या अर्थ के ऊपर? ओके, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के जनरल बात कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म छोड़ के बाकी सब जो है दैट आर डिपेंड ऑन अ सन एनर्जी। और इसलिए हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस जो है इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। ये प्राइमरी सोर्स है किसका? फूड का। कहाँ पे? ऑन द ऑल अर्थ। ओके, ऑन द अर्थ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। याद अगेन इट रिलीजेस फोटोसिंथेसिस, खाली ये छोड़ के बाकी के सभी ऑर्गेनिज्म में क्या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, किस लिए? फॉर द रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो है कुछ ही ऑर्गेनिज्म अगर छोड़ा, एक्सेप्शन अगर लिया, ओनली सम इन बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद थोड़ा सा ओवरऑल रिएक्शन को हम फोकस करेंगे। अभी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं। ओके, ऐसा ओवरऑल क्यों बोला है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है जैसे हमने यहाँ पे लिखी है। इट इन्वॉल्व्स द मेनी रिएक्शंस एंड दैट रिएक्शंस और आई मीन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इट ऑकर्स इन मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप में होती है या बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में होती है। ओके, एंड ऑल दैट केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। ओके, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? The reactions which occur in the presence of light, or you can say that reactions which occur the presence of light, जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है, उन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? लाइट रिएक्शन। एंड द रिएक्शंस which are independent of sunlight, that reactions are said to be dark reaction। ये हम देखने वाले हैं आगे। फिलहाल तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है बेटा? CO2 and H2O। These are the raw material, okay, utilized by the what? Green plant to synthesize their organic food, that is the glucose। और ये क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देना, ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं? They reduce the CO2 into the what? Glucose, or you can say carbohydrate, that is the glucose, with the help of sunlight। ओके, यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन होता है। CO2 is get reduced into the glucose, while H2O जो है that is oxidized होता है। It is get oxidized into the oxygen। Okay, so that occur in the presence of sunlight। यहाँ पे see how the plant get the CO2 and H2O। ओके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? इन द लीव्स में, या लीव्स में मेनली कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। तो यहाँ पे द ग्रीन प्लांट ऑब्टेन द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये क्या है? एटमॉस्फेयर से
CO2 लेते हैं थ्रू देयर स्टोमेटा। ओके, कहां से लेता है ग्रीन प्लांट CO2? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और कैसे लेता है? थ्रू देयर स्टोमेटा। While H2O कहां से लेता है? H2O is obtained from the soil through with the help or through the root. रूट से एब्सॉर्ब किया जाता है और रूट से वो जाइलम के थ्रू द जाइलम दैट H2O रीच अप टू द लीव्स तक पहुंचता है। और ये तो डायरेक्टली स्टोमेटा से क्या ऑब्टेन किया जाता है। सो CO2 which is get absorbed through the stomata, it is get reduced into the glucose, while H2O which is get absorbed from the soil through the root, it is get oxidized into the O2, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज किया जाता है। And that all takes place in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll क्यों? क्योंकि that sunlight is get absorbed with the help of a chlorophyll molecule. Okay, so यहाँ पे ये तो ओवरऑल मैंने लिखा है। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। इट इज द मेन प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट है। और उसके साथ O2 क्या है? इट इज द व्हाट? बाय प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे हम? बाय प्रोडक्ट है, बट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एरो क्या इंडिकेट करता है बेटा? इट इज गेट इवॉल्व्ड, रिलीज किया जाता है। अगेन इट इज गेट रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द व्हाट we can say historical point about the photosynthesis. Okay.